कश्मीरी पंडित अंजानी संजय शर्मा के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपुरा इनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी दहशतगर्द को हलाक किया गया है। आकिब और उसके साथी को संजय के कत्ल में मुलविस बताया गया। इस एनकाउंटर में आकिब समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हुआ है जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि टीआरएफ से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट आकिब मुश्ताक बटमलंगपुरा पुलवामा का रिहायशी था। उसका पहले एचएम से था, बाद में उसने टीआरएफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। एनकाउंटर में हलाक किए गए दूसरे मिलिटेंट की पहचान सैयदाबाद पश्तूना तराल के एजाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही संजय के कत्ल में मुलविस हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 आम शहरियों को बहिफाजत निकाला था। ये लोग उसी घर में थे जहां एक दहशतगर्द ने पनाह ली थी। शाम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आई और इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें आर्मी और जेके पुलिस के जवान थे। सर्चेस स्टार्ट हुई और सर्चेस के दौरान जो है एक टेररिस्ट जो है वो हमें होल्ड अप मिला एक मॉस्क में। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी एहतियात बरता और इस दौरान जो हमारे ब्रेव और करेजस जो एक जवान है वो पहले ही एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है वो इंजर्ड हो गए ग्रीवियसली और बाद में वो शहीद भी हुए। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में पहले ही एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद जो है सर्चेज और चली और दूसरे टेररिस्ट को भी ढूंढ निकाला गया और उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक बात करें कि जो इनकी आइडेंटिटी है तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो पहला टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हुई है एज आकिब। ये मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये पहले जो है एचएम के साथ मुंसलिक था और उसके बाद ये जो है पिछले कुछ महीनों से टीआरएफ लश्कर के साथ जो है काम कर रहा था। दूसरे जो टेररिस्ट है उसकी भी शिनाख्त अब हो गई है। उसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, वो पश्तूना तराल का रहने वाला है और ये दोनों जो है जो एजाज है ये जैश के साथ मुंसलिक था और इसने भी जॉइंटली एचएम और लश्कर के साथ जो है ये एक यूनिक चीज जो सामने आ रही है कि जॉइंटली काम करना शुरू किया था। और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं वो जो रिसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ ही हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो फर्दर लीड्स हैं, फर्दर प्रोग्रेस हैं हमको मिले और बाकी जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दोनों की इन्वॉल्वमेंट अभी तक जो है सामने आ रही है और इसमें जो हमारी रिकवरी भी हुई है उस हिसाब से हमारे पास जो है 2 AK टाइप राइफल्स रिकवर हुई हैं और साथ साथ में पिस्टल भी रिकवर हुआ है। उस पिस्टल की जो है वो जांच होगी और प्रॉपरली उसका जो है जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो किया जाएगा ताकि इस केस को पुख्ता किया जाए। मुल्क से दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के इक़दाम को अब आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमरीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की दहशतगर्दी पर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हिंद ने दहशतगर्द तंजीमों को कार्रवाइयों का पता लगाने, उनमें खलल डालने और उनको नीचा दिखाने के लिए अहम कोशिशें। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दहशतगर्दों ने मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक़ी रियासतें और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को मुतासर किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2021 में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ा कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई, फिर भी इसके मुस्बत नतायज बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम रहा है। पीओके रिफ्यूजी फ्रंट ने हुकूमत की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। फ्रंट ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हर मुहाजिर को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है और जम्मू में जमीन खाली कराई जा रही है। शिवसेना ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान शिवसेना कायदीन के अलावा मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही मसाइल से दो चार हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से उनकी जेबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा।
पीडीपी जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने आज भी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अपनी दस्तखती मुहिम चलाई। पीडीपी हाल ही में जारी करदा प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पीडीपी लीडरों ने गांधीनगर के गोल मार्केट में इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स पर अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर पीडीपी लीडरों ने कहा कि नए प्रॉपर्टी टैक्स निजाम से गरीब लोग बुरी तरह मुतासर होंगे। उन्होंने हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स के अहकाम को वापस लेने की मांग की है। फौज की 29 राष्ट्रीय राइफल्स के खनपेट कंपनी की जानिब से यकमनपुरा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुनक्किदा तकरीब में खनपेट कंपनी कमांडर मेजर कनाल कशफ मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम में कंपनी कमांडर ने नौजवानों को फौज में नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निवीर से मुताल्लिक जानकारी दी। साथ ही नौजवानों को तालीम, फौज में भर्ती और दीगर मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए मुफीद मशवरे दिए गए और उनका हौसला बढ़ाया गया। फौजी अफसरान ने नौजवानों और मकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौजवानों और वालिदैन ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खेल कूद के मुख्तलिफ मुकाबले और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मुनक्किद हुए, जिनमें बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। नौजवानों ने फौज में भर्ती होने के लिए जानकारी देने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। की तरफ से रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत ही यहाँ पर मेजर साहब ने यहाँ पर बहुत ही कुछ बताया है। रिक्रूटमेंट के बारे में हमें फार्म कैसे भरना है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। मैं बहुत ही खुश हुआ आज इन्होंने यहाँ पर। मैं भी फ़ौज में फार्म भरना चाहता हूँ क्योंकि हमारी मुश्किलात आसान हो सके। फ़ौज में हमें भर्ती होने के लिए बहुत ही कुछ सीखा है और हमें सर ने अच्छी तरह से बताया कैसे हमें एग्ज़ाम में कैसे बैठना है और कैसे दौड़ना है। पिछली बार यहाँ भर्ती थी, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, वही जानकारी आज यहाँ पर दी गई। मेजर सर ने हमको समझाया, अच्छी तरह से बोल दिया यहाँ पर क्या करना है। वहाँ पर उन्हें हमें यहाँ पर समझाया गया है कैसे भर्ती में जाना है, को जोश अच्छे से, और वहाँ पर क्या करना है। मैं अब खुश हूँ, मैं अब फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत ही मैं भी फौज में जाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया और मैं बहुत खुश हुआ। और मैं अपने दूसरे भाइयों को भी यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, फौजियों की भर्ती में यहाँ पर हिस्सा ले और अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाया। हम इस 9RR का बहुत खुशगुजार है कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। बारामूला जिले के पटन हमरे रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन की जद में आकर एक 40 साल शख्स की मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त चंद्रहामा पटन के रहने वाले मोहम्मद हफीजुल्लाह गनाई के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हेल्थ काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशिक गलसन ने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम अंडर सब्सिडी को लॉन्च किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डीसी लेह काउंसलर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सीईसी ने इस नई स्कीम के कुछ मुस्तहक अफराद में सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले सोलर वाटर हीटर्स तकसीम किए। गलसन ने कहा कि इस स्कीम से कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने में मदद मिलेगी और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने में मदद मिलेगी, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है। LHDC लेह का मकसद पानी को गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार से बतदरीज सिफर कार्बन अखराज पर मुंतकिल करना है। इस स्कीम का हदफ पूरी आबादी को सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के साथ मरहलावार तरीके से जोड़ना है। वाटर हीटर जिसको हमने एक स्कीम्स के तहत लॉन्च किया है, जिस स्कीम्स का नाम है नीमे शुक्स, जिसमें जो हमारे जो सोलर एनर्जी को टैप करते हुए किस तरह से लद्दाख में सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख के हमने सोलर के माध्यम से पानी किस तरह से गर्म किया जाएगा, जिसमें हम एनर्जी यहाँ पे बचा पाएंगे। तो उस का भी हमने एक यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च करके आज काउंसिल 6th LHDC में हमने सोलर वाटर हीटर का स्कीम्स हमने लॉन्च करके सब्सिडी में हर लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हमने पिछले साल से लॉन्च किया है इसको। और इस बार भी हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर अमाउंट के सोलर वाटर हीटर हम दे रहे हैं, जो 100 लीटर्स के सोलर वाटर हीटर है। और ये हमारा टारगेट ये है कि अगले साल तक
हम बिल्कुल 100% सेचुरेशन पे आएंगे और जितने भी लोग को जो है सोलर वाटर हीटर नहीं मिला है उन सबको जो है हम सोलर वाटर हीटर देने का जो है हम बाय नेक्स्ट ईयर हमारा कोशिश यही रहेगा। और ये उद्देश्य जो है मेनली हमने इसलिए प्रमोट किया है क्योंकि एक तो लद्दाख में जो है कार्बन न्यूट्रल के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इच्छा जाहिर किया है। उनका एक ख्वाहिश है लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल किया जा सकता है, लद्दाख में कार्बन फुटप्रिंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं और सोलर एनर्जी लद्दाख में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जो है हम सोलर पे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस दे रहे हैं, चाहे वो सोलर वाटर हीटर की बात हो या सोलर पावर प्लांट की बात हो। और छोटे छोटे गांवों में भी जो है हम उनको जो है डीजी जो रूटीन जो डीजल ऑपरेटेड जो जनरेटर होता है उनको भी कम करके जो है हम एक सोलर पावर प्लांट देने का हम कोशिश कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC ले एडुकेट ताशिक गल्सन, डॉक्टर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख डॉक्टर मोटिब ADC ले सोनम चोजोर, CMO ले डॉक्टर नूरजैन आंगमो और दीगर हुक्काम ने लद्दाख हार्ट फाउंडेशन लेह का दौरा किया। ऑल्टरनेटिव हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस रिकवरी सेंटर के क़याम के फैसिलिटी का मुआयना किया और करने के लिए ये दौरा किया। ताशी ने न्यूज़ 18 लद्दाख से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लद्दाख हार्ट फाउंडेशन में सयाहों के लिए एक ऑल्टरनेटिव हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस रिकवरी सेंटर के क़याम के लिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और आलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर हेल्थ, CMO और MS इस मामले पर साइंस मुताला करेंगे। इसलिए किया है, एक तो हम चाहते थे कि जो हमारे लिए SNM हॉस्पिटल में जो खासकर गर्मियों के महीने में जो है जब बहुत सारे टूरिस्ट जो लद्दाख घूमने आते हैं तो उनको जो है अक्सर जो है हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का इशू हो जाता है और खासकर उन टूरिस्ट का होता है जो यहाँ के जो प्रोटोकॉल और SOP को फॉलो नहीं करते हैं, जो गाइडलाइंस उनको दिया गया है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है वो अक्सर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है जो हमारा SNM जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सेटअप से हैं तो वहाँ पे जो है हमें जो है एक तो जो बेड अवेलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं और वहाँ पे हमारे पास वैसे भी जो है मैन पावर के शॉर्टेजेस रहते हैं। तो उनको चलते हुए काफ़ी सारे इश्यूज हमें फेस करने को मिलता है। तो हमने पिछले बार सोचा था कि हम जो है एक अल्टरनेटिव जो है एक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस रिकवरी सेंटर जो है हम यहाँ के जो हार्ट फाउंडेशन जो चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है जो जगह ये अभी अनयूज पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे जो है उसको सेटअप करना चाहते थे और उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तैयारी के बारे में भी हमने पिछले बार DPR वगैरह सारा बनवाया था। तो आज मैं दोबारा यहाँ विजिट करने के लिए आया और हम साथ में जो है हमारे पूरे डायरेक्टर हेल्थ, हमारे CMO और हमारे MS और जो बाकी एक्सपर्ट्स भी साथ थे। तो लेकिन अभी फिलहाल हम इसमें सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है एक यहाँ पे जो है हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन सेंटर या रिकवरी सेंटर यहाँ पे करने से एक इशू शायद ये आ सकता है कि अगर बहुत सारे कोई क्रिटिकल कोई केस आ गया तो उनको जो है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर ICU नहीं है, ICU यहाँ पे इस्टेब्लिश करना हमें शायद दिक्कत आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एकदम फिर उनको दोबारा यहाँ से SNM हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना भी जो है एक विषय जो हमारे सामने आया कि वो कितना प्रैक्टिकल रहेगा, तो उसके बारे में भी जो है हमने डिस्कस। चेयरमैन हिल काउंसिल लेह ताशिक गल्सन ने लेमडन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेह का दौरा किया ताकि इस साल लेमडन स्कूल में होने वाले लद्दाख यारचूस चिन्मो की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। CEC ने इस साल दलाई लामा के यारचूस चिन्मो के दौरे से कबल मुजवजा मकामात पर दरकार बुनियादी ढांचे की तरक्की के मनसूबों का जायजा लेने के लिए अहाते का दौरा किया। CEC के साथ EC लद्दाख लेह स्टेंजिन चोस्पल ADC लेह की सरबराही में मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल HODs और दीगर मौजूद थे। CEC ने बताया कि हिल काउंसिल लेह दलाई लामा के दौरे से कबल ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी मुनासिबत से गल्सन ने मुतल्लका महकमों के तमाम HODs को हिदायत की कि वो इंतजामी कमेटी की मुशावरत से ज़रूरी इंतजामात को यकीनी बनाएं। साल लमडन गोल्डन जुबली हम मनाने जा रहे हैं और लमडन गोल्डन जुबली के सिलसिले में हम लमडन
यशोशिन्मो मनाने जा रहे हैं। यशोशिन्मो का थीम है कनेक्टिंग पीपल थ्रू साइंस, कंपैशन एंड सेकुलर एथिक्स। और इसके सिलसिले में आज सीसी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एडीसी साहब और कई सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे स्कूल में आए और उन्होंने पूरा असेस किया कि यशोशिन्मो के प्लानिंग के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन चाहिए। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं सीसी साहब और जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज यहाँ पे आए टाइम निकाल के, उन्होंने पूरा असेस करके इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या क्या चाहिए। सो स्कूल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहेंगे सीसी साहब और जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम स्कूल में आए। हम उम्मीद करते हैं हमारे यशोशिन्मो इस साल बहुत ही खूबसूरत होगा और इसका इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट बेहतरीन होगा। और इस यशोशिन्मो में हमने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बहुत सारे कॉन्क्लेव एनवायरनमेंट के ऊपर, सील के ऊपर और कई सारे इश्यूज़ के ऊपर डायलेक्टिक्स हुआ। इस तरह 7 दिन का बहुत ही एंगेजिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि इस बार जो है हमारे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो है दोबारा से जो है लद्दाख का विज़िट है और उसी के चलते हुए जो है जो यशोशिन्मो का भी जो है यशोशिन्मो का भी जो सेलिब्रेशन जो है वो जो है इस बार लमडोन स्कूल के यहाँ पे मनाने का प्रोग्राम बना है और ये कैलेंडर में जो है अभी तय हुआ है। तो उसी लिए जो है आज यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है उन चीज़ों को जो है हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं और क्या क्या तैयारी और किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है वो सारा हमने देखने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे साथ सभी डिपार्टमेंट के सभी लोग थे। तो यशोशिन्मो को सक्सेसफुल बनाना ये जो है काउंसिल का जिम्मेवारी है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तो जिम्मेवारी है ही है, लेकिन उसको एक सपोर्ट जो है काउंसिल एक्सटेंड करेंगे, ये मैंने उनको यहाँ पे आश्वासन दिया है। और जितने भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट की यहाँ पे आवश्यकता है वो सारा जो है हम पूरा करने की जो है पूरा कोशिश करेंगे। और पूरे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो विज़िट लद्दाख में रहेगा वो एक सक्सेसफुल रहे, इस तरह का एक हमारा कोशिश रहेगा। विंटर कार्निवल 2023 आइस हॉकी रिंग भीमपेट द्रास में अख्ताम पजीर हुआ। GOC 14 काप्स मेहमान खुसूसी थे। कार्निवल में 300 से ज्यादा नौजवानों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें आइस हॉकी, तीरंदाजी, सकाफती प्रोग्राम और मार्शल आर्ट्स वगैरह शामिल थे। प्रोग्राम के लिए लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बहुत ही शुक्रगुजार मुश्किल देखो बहुत शुक्रगुजार yang ngayang mai sara bolo amin sara बहुत शुक्रगुजार सर कोई ना चाहा वुमेन्स टीम को इधम से आगे ताकत से दूर लगा सर yang ngai दिन कल्चर आयो दिन सर मैं मंगो मजायो yang demo song दिलिंग नया कथा गुना जिताई सो हिमालय गुना जिताई सो सर yang नया आगे सो से नहीं उम्मीद भी सर नए नेशनल से इंटरनेशनल से नए वुमेन्स टीम को आगे तामिफिया दूर लगा तामिफिया नई इना उम्मीद है। आर्मी को बहुत मशहूर और ख़ासकर हमारे द्रास के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप सबको जानते हैं मीडिया से कि आज हमारा द्रास का रेडियो द्रास FM 94 जो है वो उसका होने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा इंडियन आर्मी की तरफ से। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो मजहबी होंगे, चाहे वो खेल के होंगे या सकाफती खेम होंगे, आने वाले दिनों में 94 FM द्रास रेडियो स्टेशन के जरिए ये मुल्क भर और मुल्क से बाहर भी लोग सुनेंगे। कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी का दौर है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। साथ में ये आइस हॉकी और आर्चरी के जो मुकाबले किए, जिसमें 200 लगभग नौजवान लड़के लड़कियाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के यूथ को टैलेंट बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत इस सरद तरीन इलाके में एक फेस्टिवल का माहौल यहाँ लगा है, चारों तरफ से बर्फ की चादर वाइट और उस
रंग बिरंगे कलर के लोग, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम उनका थैंक्स करते हैं। ये हमें एक सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा और आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी डेवलप करती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन के ताउन से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी के जेर एहतमाम नोर्बो वांगडुस मेमोरियल आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2023 का दूसरा एडिशन गंगलेस में शुरू हुआ। रुकने पार्लियामेंट लद्दाख जिमिंग सेरिंग नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। एडीजी मगरबी कमान आईटीबीपी मनोज सिंह रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा अपर ले काउंसिलर फुनसोग स्टैंजिन सिपा मौजूद थे। ऑर्गेनाइजर की तारीफ करते हुए मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि आईटीबीपी लद्दाख में कई तरीकों से अपना रोल निभा रहा है। एमपी लद्दाख ने एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। आईटीबीपी फोर्स की 5 टीमें, एलएमजीए की 2 टीमें, लेह और लद्दाख पुलिस के मुख्तलिफ स्कूलों के स्कूली बच्चों की 2 टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है खासकर हमारे यूथ के लिए। ज़रूरी नहीं है आपका जो है पहले से एक इस तरह के आइस क्लाइंबिंग में आप एक्सपर्ट हो। यहाँ कोई फ़ोटो खींचने के भी लिए आ सकते हैं। कोई आजकल होते हैं ना जी, यूट्यूबर होते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी जो है वीडियो बनाते हैं। उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, यहाँ आके इस चीज़ को आप खुद आनंद करें और उसको प्रमोट करने का काम करें। दूसरा जो है, जो लोग बेसिक आइस क्लाइंब का जो स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तीसरा जो है, जो स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो है लद्दाख में खासकर यूटी बनने के बाद काफ़ी चीज़ों का अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यूथ को मिल रहा है। तो मेरे सभी यूथ से निवेदन ये है, घर से थोड़ा बाहर निकाल के इस तरह के जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप आइए, देखिए और खुद महसूस करें, जिससे आपको लगने लगेगा कि वाकई इस चीज़ को मैं भी कर सकता हूं या मुझे भी करना चाहिए। तो मैं यूथ से यही आमंत्रित करना चाहूँगा, ऐसे जो है अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसको हाथ से नहीं जाने दे। मैं दिसकी नुब्रा नेले तिने खिचना इका खिचना कंपटीशन बु खिचना आईटीबीपी छोंगनान लो तिने nga खिचना इका फर्स्ट टाइम कंपटीशन ना खाक थुस्तिने ले तिने nga खिचना हान ला खिचना नुब्रा कोच इचक वर्कशॉप जिंग में मॉड्यूल ले तिने इका ने फर्स्ट टाइम यस्तेन ले। मैं जीडी राजीव कुमार, मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से हूँ, अरुणाचल प्रदेश 10th बटालियन कीमिन से आए हैं। हमारी टीम 15 लोगों की टीम आई है नॉर्थ ईस्ट से। अलग अलग सेक्टर आए हैं, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर की 10-10, 12-12 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस ये है, जो हमने यहाँ पर अभी एक आर्टिफिशियल वॉल बनाई है आइस की। तो आर्टिफिशियल वॉल जो एक प्राकृतिक एक नेचुरल रहती है, नेचुरल वॉल आपको मैक्सिमम ग्लेशियर पर मिलेगी। बाकी हर जगह आपको अननेचुरल बना के ही, कोल्ड द्वारा, वाटर द्वारा, इस तरीके से आपको वॉल बना के ही कंपटीशन करते हैं। ग्लेशियर पर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर इतना भीड़ भड़ाके में क्या होता है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है और ग्लेशियर पिघलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कम कंपटीशन करवाए जाते हैं। आर्टिफिशियल वॉलों पर ही ज़्यादा कंपटीशन करवाए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।